हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तनिंदर क्लासेस। बट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक पेपर 9th क्लास का है जो हमने बच्चों को दिया था करने के लिए संडे। थोड़ा इस बच्चे ने बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन किया है और अब फुल मार्क्स गेन किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थोड़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाना बेटा, शो करना था बेटा। थ्योरम आपकी 6.1 है और इस बच्चे ने इसका बहुत बखूबी आंसर दिया है। बस थोड़ी सी काटा फांसी की मिस्टेक है, वो तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशन पे। देन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था इफ इन फिगर फर्स्ट OP, OQ, OR एंड OS आर 4 rays then prove that POQ plus QOR plus SOR plus POS equal to 360 डिग्री। थोड़ा इसको भी बहुत अच्छे से इसने सोल्व किया। देन हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर 8 से रिलेटेड, जिसमें अपन को एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिखाना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, एंगल सी को एंगल डी के इक्वल दिखाना और डायगोनल AC और BD के इक्वल दिखाना है। जिसमें इसने बहुत ही अच्छे से इसको प्रूव करा कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। इवन जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है तो उसने अलग से डायग्राम भी शो किया है इस चीज़ के लिए। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये भी आपका चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी और इस बच्चे ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अप्लाई किया है। बस मैं इस बच्चे को यही बोलना चाहूँगा कि इसको अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। प्रोसेस बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड और इसको भी इसने बहुत अच्छे से सोल्व किया। कहीं ना कहीं इस बच्चे को ध्यान देना है प्रेजेंटेशन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें अपन ये चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। अपन को हाइट ऑफ कोन गिवन है, वॉल्यूम गिवन और अपन को रेडियस फाइंड आउट करनी है। बेटा बहुत अच्छे से इसमें देखो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले को उसके वॉल्यूम को इक्वल रखा है बेटा और उसको सोल्व करके फिर इसने क्या करी है, रेडियस फाइंड आउट करी है। देन आते हैं बेटा अपन लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी चैप्टर 11 से रिलेटेड है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। और बेटा इसको भी इसने बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर डायमीटर लिया, फिर मून का डायमीटर उसका 1/4 हो गया, रेडियस निकाली अर्थ की, देन रेडियस ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ मून को ऊपर रखा और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को नीचे, और उसको सोल्व किया तो इसका सोल्यूशन निकल कर आ गया और इसने फुल मार्क्स गेन किए हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन और बढ़ाएगा तो और अच्छा गेन कर पाएगा, ताकि वो 10th क्लास के लिए भी क्या हो पाएगा, अपन बोर्ड क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे।